नमस्कार साथियों, आप सभी के हमारे YouTube चैनल CDR में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे मैनेजमेंट का नेचर, स्कोप, सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट और मैनेजरियल रूल्स। देखिए, चैप्टर तो आपका प्रबंध की प्रकृति है, क्षेत्र है, महत्व है। देखिए, हम लोग जो बिजनेस मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं ना, वो हम लोग 12th 11th में पढ़े हुए हैं। अगर आपने सही तरीके से, सही ढंग से पढ़ा है तो बहुत ज़्यादा इस सेमेस्टर में मेहनत करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अदरवाइज आपने मेहनत नहीं किया है, आप अपना परफॉर्मेंस अच्छा नहीं देते हो, तो वो आपकी गलती है। इट्स नॉट माई मिस्टेक। आपको मेहनत करना पड़ेगा। अगर आपने उस समय मेहनत किया होगा तो इस समय आपको हल्का हल्का रिव्यू सब लेना होगा। ठीक है, मेरे वीडियो ही आपके चैप्टर्स रिवीजन के लिए काफ़ी है। चलिए, अब देखिए, आज हम पढ़ेंगे भाई नेचर ऑफ मैनेजमेंट। भाई नेचर क्या होता है? नेचर आप जानते हो क्या? नेचर क्या होता है? नेचर क्या होता है? सोच रहे होगा ना, नेचर क्या होता है? नेचर क्या होता है, हमने क्लास में बताया था कि भाई नेचर क्या होता है। किसी पर्सन के वजह से मैंने पूछा, ए नाम का पर्सन है, ठीक है, ए नाम का, वो कैसा, उसका बिहेवियर कैसा है? तो आप बोलोगे सर बहुत अच्छा है, पढ़ने में ठीक है। तो ये आप क्या बता रहे हो? उसका नेचर ही बता रहे हो। नेचर मतलब क्या हुआ? सामने वाले पर्सन का कैसा बात करने का तरीका है, कैसा वो बिहेव करता है, कैसा रिएक्ट करता है, दिस इज कॉल्ड नेचर। इसी को प्रकृति बोलते हैं भाई साहब। अब आप पूछेंगे सर आप तो यहाँ नेचर और मैनेजमेंट पढ़ा रहे हो और हम लोग को पर्सन के बारे में नेचर, मैंने भाई एग्जांपल दिया आपको समझने के लिए। अभी आपको नेचर नहीं पता हो क्या होता है। तो नेचर मतलब होता है किसी चीज़ के बारे में बताना कि वो कैसे रहता है, कैसे खाता है, कैसे पीता है, कैसे चलता है, वही सब नेचर ही आप बता रहे हो। ठीक है ना? तो यहाँ हम लोग पढ़ेंगे मैनेजमेंट का नेचर। तो देखिए, मैनेजमेंट का नेचर हम पढ़ने जा रहे हैं तो इसमें 3 चीज़ें हैं। पहला, क्या प्रबंध कला है? मैनेजमेंट इज आर्ट, मैनेजमेंट इज साइंस एंड मैनेजमेंट इज प्रोफेशन। भाई प्रबंध कला है या प्रबंध विज्ञान है, क्या प्रबंध पेशा है? तो अब इन सब को जानने के लिए आपको प्रबंध के बारे में पता होना चाहिए। तो प्रबंध क्या होता है? प्रबंध मतलब होता है दूसरों से काम करवाने की कला, वर्क डन बाय गेटिंग थ्रू अदर्स। ठीक है, काम को पूरा करना पर दूसरों लोगों की मदद से, सामने वाले बंदे की मदद से। ठीक है, आपको नहीं करना। आपके पास 100 लोग हैं, आप किस तरीके से उनको अपना इंस्ट्रक्शन देकर काम करवाते हो, वही मैनेजमेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको एक प्रोजेक्ट दिया वेडिंग का कि आपको एक शादी करवानी है सक्सेसफुली तरीके से, और सुबह नाश्ते से लेकर रात के खाने विदाई तक के जितने प्रोग्राम होते हैं वो आपको फुल्ली एक सिस्टमेटिक वे में मैनेज करना है। मैंने आपको 50 लोग दे दिए हैं। अब आप कैसे उस तरीके को मैनेज करके, कैसे उस तरीके से बात करके उस पूरी शादी को सक्सेस करवाते हो, एक अच्छा परफॉर्मेंस देते हो, वही आपका मैनेजमेंट होता है। तो अब यहाँ मैनेजमेंट तो मैंने आपको बता दिया। मैनेजमेंट सर ने बताया कि भाई एक लाइन का काम, दूसरों से काम करवाने की कला को ही मैनेजमेंट कहते हैं। मैंने क्लास में पूछा था किसी से कि मैनेजमेंट क्या होता है, तो एक लड़की ने जवाब दिया था कि सर दूसरों से काम करवाने की कला ही प्रबंध होती है। ये लाइन ना सिर्फ लाइन नहीं है, पूरी कहानी की। जैसे तो कुछ चीज़ें होती हैं ना, अगर उस चीज़ के सिर्फ एक लाइन पता चल जाए तो आपको पूरी कहानी का पता लग जाता है। तो सेम यहाँ पर मैनेजमेंट भी है कि भाई अगर आपको ये जानना है कि मैनेजमेंट क्या होता है, बस ये लाइन जान लो, आप सब जान जाओगे। ठीक है, चलो अब हम आते हैं। सबसे पहले अगर हमें नेचर जानना है मैनेजमेंट का, अगर पेपर में मैनेजमेंट का नेचर आता है तो आपको ये 3 पॉइंट नोट करने हैं। कौन कौन से? क्या प्रबंध कला है, क्या प्रबंध विज्ञान है, क्या प्रबंध पेशा है। अब मैनेजमेंट इज साइंस, अब मैनेजमेंट इज आर्ट, अब मैनेजमेंट इज प्रोफेशन। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे मैनेजमेंट इज एन आर्ट। इसको हम आर्ट के रूप में पढ़ेंगे। तो भाई ये क्या होना है? भाई जोसेफ एल मेसी ये क्या कहते हैं? जोसेफ एल मेसी कहते हैं कि कोई भी क्रिया जिसमें दक्षता एवं विज्ञान, देखिए इंग्लिश में दिया है स्किल एंड नॉलेज, के ऊपर जोर दिया जाता है और जिसमें सोचे समझते हुए प्रयास और लक्ष्य को प्राप्त किया जाता है, उसे कला कहा जाता है। क्या बात कही सामने वाले ने। जोसेफ एल मेसी ने कहा है कि ऐसी कोई भी एक्टिविटी करते हैं जिसमें स्किल एंड नॉलेज पर जोर दिया जाता है, उसे सोचे समझे हुए प्रयास और लक्ष्यों को प्राप्त किया जाता है, वही आर्ट होता है। आप कितनी
अच्छी तरीके से अपने आप को स्किल को डेवलप करते हुए, स्किल को शो ऑफ करते हुए, नॉलेज का यूज करते हुए अपने सोचे समझे मतलब जो आपने सोचा है, समझा है कि मुझे ये प्लानिंग, ये जो टारगेट है पूरा करना है, उसको पा करते हो, उसको पूरा करते हो, उसको मैनेजमेंट कहते हैं। ठीक है, और यहाँ हम पढ़ रहे हैं प्रबंध कला के रूप में। तो हम कितने अच्छे तरीके से सामने वाले की स्किल एंड नॉलेज का यूज करके अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं, वही क्या होता है, मैनेजमेंट एज एन आर्ट होता है। ठीक है, चलिए अब इसमें क्या है भाई, इसमें कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं जैसे कि हिस्टोरिकल फैक्ट्स। अब मैनेजमेंट एंड आर्ट के रूप में देखिए हिस्टोरिकल फैक्ट्स दिया, इसमें पहले पॉइंट दिया है। इसमें क्या कह रहे हैं भाई, विश्व में प्रबंध के वैज्ञानिक सिद्धांतों का उदय मुख्यतः 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में हुआ था। भाई कह रहे हैं हिस्टोरिकल फैक्ट में कि जो वर्ल्ड में मैनेजमेंट का शुरुआत हुआ तो वो 20वीं सेंचुरी में हुआ था, जबकि एक छोटे एवं बृहद आकार के उद्योग व्यवसाय 18वीं 19वीं शताब्दी में विद्यमान थे। ये कह रहे हैं कि भाई 18 एंड 19 सेंचुरी में हमने देखा कि बिजनेस उस समय स्टार्टअप हो चुका था, लेकिन मैनेजमेंट कब आया, मैनेजमेंट 20वीं सेंचुरी के बिफोर आया। और उस समय के प्रबंध का किन्हीं वैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित न होकर पूर्णतः प्रबंधकों की दक्षता तथा अनुभव पर ही होता था। वो उस समय की बात कर रहे हैं 20वीं सेंचुरी में। उस समय कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, कोई रूल्स नहीं थे, कोई रेगुलेशन थे। उसमें जो भी था मैनेजर था, प्रबंधक के ऊपर ही पूरा डिपेंड था वो कैसे अपने आप को प्रेजेंट करता था। और आज भी वो क्या है, प्रबंध एक कला कहा जाता है कि कैसे सामने वाले को आप काम पूरा करवा लेते हो। ठीक है, फिर अगला क्या है, डोमिनेंस ऑफ पर्सनल स्किल। आप आर्ट में कैसे सामने वाले के पर्सनल स्किल को सामने लाकर अपने काम को पूरा करवाता है, ये भी एक बहुत बड़ा पॉइंट मायने रखता है। ठीक है, फिर क्या है, इम्प्रूवमेंट थ्रू प्रैक्टिस और एक्सपीरियंस। अगर हमें किसी की कला को निखारना है तो उसको बार बार प्रैक्टिस करवाना है, बार बार प्रैक्टिस करवाना है। कोई काम है, ठीक है, टेंट लगाने का है, ठीक है, मान लो टेंट लगाने का है, अब वो जितनी बार आप उससे टेंट लगवाओगे उतना वो उसमें परफेक्ट हो जाएगा। तो अगर हमें ये भी एक कला है कि सामने वाले को कितना प्रैक्टिस करवा लेते हो उतना वो अच्छा अपना आर्ट दे पाए। फिर डिसीजन मेकिंग एज पर सिचुएशन। देखिए कला हमें बताता है कि जैसा सिचुएशन हो वैसा डिसीजन लेना चाहिए। अभी आपको शादी का प्रोजेक्ट मिल गया, मान लीजिए अभी आप जो मेरा वीडियो देख रहा हो वो सपोज कर ले कि आपको एक शादी हो रहा है, उसका आपको प्रोजेक्ट मिला है। ठीक है, अभी बाराती आ गए हैं 600 और खाना बना है 400 का, तो अभी आपको क्या करना चाहिए, सोचो जरा। अगर मैंने आपको शादी का प्रोजेक्ट दिया, आपने खाना बनवाया 400 का और आए हैं 600, तो अभी आप क्या करोगे। देखो यहाँ पे फुल्ली जो आपका एक पॉइंट कनेक्शन हो रहा है वो है डिसीजन मेकिंग एज पर सिचुएशन। अभी आपको यहाँ पे डिसीजन मेकिंग करना है, वो भी सिचुएशन के अकॉर्डिंग है। अभी आपको पैसा नहीं देखना है, अभी आपको अपने परफॉर्मेंस को देखना है, क्योंकि सामने वाले की शादी अच्छे से बीतेगी नहीं तो वो आपको आप जितना मांगोगे उससे ज़्यादा देगा, ये मेरी गारंटी है। अब आपको फटाफट खाना 200 लोग को और बनवाना है, उसमें मैनेज करवाना है, कैसे भी बनवाओ, पूरी बनवाओ और करवाओ, जो भी करना है करो, स्ट्रैटेजी का यूज करते हुए वहाँ पर डिसीजन लेना है और सिचुएशन को हैंडल करना है। ठीक है, यही होता है, इसको ही आर्ट कहते हैं, इसीलिए मैनेजमेंट को आर्ट कहा गया, ये सब पॉइंट के ही कारण। ठीक है, अगला कहा है इम्पॉर्टेंस ऑफ इमेजिनेशन एंड फ्राइसाइटनेस। क्या बोल रहा है भाई हिंदी में, कल्पना शक्ति व दूरदर्शिता का महत्व। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। इसमें ये भी कह रहा है कि भाई आप जैसा इमेजिनेशन करते हैं वैसा आपका टारगेट भी अचीव होता है। अगर आप अच्छा सोचेंगे तो वो चाहे जो बात है वो अच्छा होगा। तो ये सब पॉइंट मैनेजमेंट आर्ट ही बता रहा है कि ये सब आर्ट में आता है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं मैनेजमेंट एज अ साइंस। हमने आर्ट पढ़ लिया, मैनेजमेंट के नेचर में आर्ट पढ़ लिया, अब साइंस पढ़ेंगे। साइंस में क्या है, साइंस में किसी भी क्षेत्र में कोई भी वो सेक्टर, कोई भी एरिया हो सकता है, किसी भी काम को सीरियल वाइज, क्रमबद्ध, सीक्वेंस वाइज एंड संगठित ज्ञान को ही विज्ञान करता है। मतलब एक पूरे चीज़ों को निचोड़ कर आपस में एक साथ रख के सीक्वेंस वाइज काम करना ही मैनेजमेंट एज अ साइंस कहलाता है। अब इसके 3 एलिमेंट है, ध्यान रखिएगा, इसके 3 एलिमेंट है, जिसमें सबसे पहला एलिमेंट है यह ज्ञान भली भांति जांची हुई विभिन्न परिकल्पनाओं पर आधारित होता है। यह जांच एक विशेष क्षेत्र से एकत्रित किए हुए आंकड़ों के विश्लेषण तथा विभिन्न प्रयोगों एक्सपेरिमेंट द्वारा किए जाते हैं। जो पहला एलिमेंट है बोल रहा है कि आप जिस भी नॉलेज का यूज करेंगे, जिस भी मेथड का यूज करेंगे, वो ध्यान रखिएगा कि विभिन्न परिकल्पनाओं, मतलब आप पहले से उसके बारे में सोच चुके हो कि ये ऐसा होगा, ये ऐसा होगा, ये ऐसा कर लेंगे।
और इसमें एक चीज़ और जोड़ा है कि वो जो परिकल्पना है एक आंकड़ों के एनालाइजिंग के बाद ही यूज किया जा रहा है। जैसे हम लोग को कुछ करना होता है, डॉक्टर लोग जब नया दावा बनाते हैं तो उस पर पहले एक्सपेरिमेंट करते हैं। जब कोरोना, आपको याद होगा जब कोविड-19 आया था तो हमारे यहाँ भयंकर एक्सपेरिमेंट चल रहा था, डेली एक्सपेरिमेंट चल रहा था कि एक अच्छा सा वैक्सीन बन जाए, एक अच्छा सा वैक्सीन बन जाए। तो वो डेली का डेली एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो यही बोल रहा है मैनेजमेंट साइंस में आप जो भी मेथड यूज करेंगे उसमें जो है साइंस का यूज जरूर होना चाहिए। हाँ, तो मैं क्या बता रहा था कि साइंस में क्या मैनेजमेंट जो बोलता है कि जो भी आप मेथड यूज करते हो वो क्या है, पहले सोचा होना चाहिए, एक विशेष डाटा से एनालाइज किया होना चाहिए और विभिन्न एक्सपेरिमेंट द्वारा किया होना चाहिए। तो पहला एलिमेंट ये बोलता है। दूसरा एलिमेंट बोलता है कि यह ज्ञान सार्वभौमिक होता है, मतलब ये सब जगह यूज किया जाता है और इस सिद्धांत और तकनीकों के रूप में इसे विश्व भर में समान रूप से लागू किया जा सकता है। मतलब जो भी मेथड आप यूज करेंगे वो हर जगह यूज हो रहा है, सार्वभौमिक यूनिवर्सल है, हर जगह आप पाएंगे। और इसमें टेक्निक्स हुए या कॉन्सेप्ट जो होते हैं वो विश्व भर में एक ही तरीके से यूज किया जाता है, बट हो सकता है नाम अलग अलग हो। ठीक है, अब तीसरा क्या कहता है, सिद्धांतों के रूप में यह ज्ञान विभिन्न घटकों के मध्य कारण और प्रभाव संबंध स्थापित करता है। आप जो भी मेथड और कॉन्सेप्ट यूज करोगे वो दोनों के बीच में रिलेशन बताएगा। ठीक है, अगला क्या है भाई, अब इसमें पॉइंट्स हैं, ये सब तो वो काम नहीं है। हाँ, अब लास्ट वाला नेचर में कि क्या प्रबंध एक पेशा है, इज अ मैनेजमेंट अ प्रोफेशन। जी हाँ, आप ये जानना चाहिए कि आज पूरे वर्ल्ड में मैनेजमेंट बहुत बड़ा एक डिग्री बन चुका है, बहुत बड़ा प्रोफेशन बन चुका है। प्रबंध की प्रकृति को पूर्ण रूप से समझने के लिए प्रबंध की पेशेवर प्रकृति पर भी दृष्टिपात करना होगा, मतलब अपना नजर उस पर डालना होगा। गत कुछ दशकों से विश्व में प्रबंध को एक पेशे के रूप में मान्यता मिलने लगी, मतलब आने वाले कुछ दशक, मतलब कुछ 10 ईयर्स बीते हैं उसमें मैनेजमेंट को प्रोफेशन का दर्जा दिया जाने लगा है और उद्योगों में पेशेवर प्रबंध प्रोफेशनल मैनेजमेंट का महत्व दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। और यहाँ अनायासी पेशे के बहुचर्चित स्वरूप जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट आदि के पेशे हमारे मस्तिष्क में आ जाते हैं और हम ये सोचने के लिए बाध्य हो जाते हैं कि क्या प्रबंध भी इस स्तर का पेशा माना जा सकता है। जी हाँ, आप आज जाइए MBA का कोर्स कीजिए, मैनेजमेंट ऑफ बैचलर आर्ट्स जिसे कहते हैं। ठीक है, ये एक बहुत बड़ा कोर्स बन चुका है, 2 साल का कोर्स होता है और एक अच्छे कॉलेज से आप अगर आज के समय मैनेजमेंट MBA करते हो तो एक बहुत बड़ा पैकेज लेकर आप एक अपनी ज़िंदगी को चेंज कर सकते हो। आप जैसे IIM से करते हो, BHU से करते हो, यहाँ की एक एनुअली जो पैकेज होता है वो करोड़ों में होती है। आप उससे चाहे जितना कमा लो, उससे ज़्यादा आप जितना अच्छा परफॉर्मेंस दे लो। लेकिन आप अगर लोअर कॉलेज से MBA करते हो तो वहाँ की सैलरी पैकेज अच्छी नहीं होती है, बहुत कम रेंज में होता है। तो इसीलिए MBA को आज के समय में प्रोफेशन का दर्जा मिलने लगा है, इसकी डिग्री और इसके वैल्यू को देखते हुए। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा कि मैनेजमेंट क्या होता है, मैनेजमेंट की नेचर 3 तरीके से आपने जाना होगा, पहला आर्ट, दूसरा साइंस, तीसरा प्रोफेशन। तीनों के बारे में मैंने बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया है। ये पेपर में एक लॉन्ग क्वेश्चन पक्का फंसेगा, लिख कर लीजिए। मैनेजमेंट का नेचर आएगा, आपको तीनों को हेडिंग वाइज एक्सप्लेन करना है। आप 20 में से 18 नंबर 17 नंबर जरूर लेके आएंगे, ये मेरी गारंटी है। लेकिन हाँ, रटा हुआ नहीं होना चाहिए। आप मेरे कॉन्सेप्ट को समझिए, कॉन्सेप्ट समझेंगे तो बाकी सब तो उड़ा देंगे आप। ठीक है, चलिए, अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलिए। ठीक है, और कोई आपके दोस्त हो, आपके क्लासमेट्स हो, आपके सहपाठी हो, आपके फ्रेंड हो, गर्लफ्रेंड हो, जो भी वटेवर हो, उसको शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, गुड बाय, फिर मिलेंगे, धन्यवाद।